हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना। या आई थिंक ये वीडियो हम लोगों का वीडियो नंबर 4 है या 5, आई थिंक 4 है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 से 12 साल के अगर आप सीबीएसई के आरबीएसई के पेपर्स देखोगे तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आया है। अब 100% आया है इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा। चांसेस कितने चांसेस हैं ये देखो, 99.9999% चांसेस हैं कि ये एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। मैं उस तरह का बिल्कुल भी टीचर नहीं हूं जो ताल ठोक के ऐसे ठोक देता और बोलता ये आने ही वाला है जिस पे व्यूज आए। नहीं, एग्जाम में क्या आ रहा है उसकी हरदम रिस्पेक्ट करो। एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हम लोगों को। कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मैं पेपर आउट कर रहा हूं, ये तो क्वेश्चन आने ही आने वाला है। ठीक है, इस तरह का एटीट्यूड या एरोगेंस टीचर में नहीं होना चाहिए। चीज आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, तो आप किसी पे ऐसे अंधा विश्वास मत करो कि मैंने कह दिया आने ही वाला है और नहीं आए, फिर आप बोलो सर प्रोबेबिलिटी है। हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? अभी पिछले 10 साल में देख रहे हैं कि अरे यहां से क्वेश्चन आ रहा है तो इस साल भी आ सकता है, मे भी हो नहीं भी आए, दोनों बात हो सकती हैं। अगर कोई ऐसे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे तो बात अलग है। बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हो आप कि ये तो आने ही वाला है, गारंटी है, फलाना है, ढिमकाना है। अगर बोल दिया और नहीं आया तो फिर क्या? अगर कोई कह रहा है तो उसको बोलो स्टैम्प पेपर पे लिखते देते भाई कि आ ही रहा है, ये नहीं आता है तो फिर कुछ करेंगे आगे। ठीक है ना। एनीवेज, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस तरह की रील्स वगैरह वीडियोस की भरमार आ जाती है कि एग्जाम टाइम के उस समय, ठीक है ना, एग्जाम टाइम होता है व्यूज लाने के लिए कि ये आने ही वाला है, इसको तो करके करके जाना है, नहीं आया तो ऐसा, नहीं आया तो वैसा, और एग्जाम आने के बाद सब फुस। चलो एनीवेज, हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप देख सकते हो क्या कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ लो इसको। ठीक है, तो √2, √3, √5 इस तरह के जो इरेशनल नंबर्स हैं, तो 10th क्लास में, इवन अब तो 9th क्लास में भी इसको डाल दिया है, तो 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं कैसे अपन प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हम लोगों को एक थ्योरम समझनी पड़ेगी, जो कि थ्योरम 1.2 आपकी एनसीईआरटी की थ्योरम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा जो प्रूफ चलेगा ना, हमारा जो प्रूफ चलेगा वो इसी के ऊपर चलेगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आई तो वो जो प्रूफ हम लोग करेंगे वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो फटाफट से समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है ना। ये हमसे ये चीज कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। तो आई होप सब लोगों को प्राइम नंबर्स तो पता ही है। तो प्राइम नंबर जैसे कि क्या सर, 2, 3, 5, 7, ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये प्राइम नंबर्स लिख दिए, कोई सा भी आप समझ सकते हो, 2, 3, 5, 7 जो आपको लेना है। अब ये थ्योरम बहुत ही सिंपल सी है, ये कह रही है इफ p डिवाइड a स्क्वायर, मतलब कोई प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है। जैसे कि कहना चाह रहा है कि कोई प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर ने a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाना, रिमाइंडर 0 आ जाना। जैसे कि मैं 4 को जब 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है ना, जब मैं डिवाइड करूंगा 4 को 2 से, तो 2 2 जा 4, यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तब मैं कह सकता हूं कि 2 4 को क्या करता है, डिवाइड करता है। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा तो ऐसे तो हर नंबर को डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। तो डिवाइड करने का मतलब यहां पर ये है कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। क्लियर है? हटा दूं उसको? ठीक है, चलो आगे चले। तो अब ये कहना चाह रहा है कि p जो प्राइम नंबर है वो किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये हो रहा है, मतलब दिस इज यस, दिस इज ट्रू, अगर ये होता है कहीं भी, तो आप ये कह सकते हो देन p डिवाइड a। अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तो ये कह रहा है कि जो p है ना वो a को भी डेफिनेटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये भी हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। अब a स्क्वायर और a में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है।
जो a है, a क्या है, a इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अरे भाई ए स्क्वायर से ए कैसे बनेगा, ए स्क्वायर से ए कैसे बना होगा। मान लो ए स्क्वायर की जगह मैं ले लेता हूं 2 का स्क्वायर, तो ए कौन हुआ, ए कौन हुआ, ए मेरा 2 हुआ। तो अब मैंने ऐसे क्यों बोला, अब भैया 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 हुआ, मतलब 4 आपका कौन है, ए स्क्वायर है, और ये 2 कौन है, ये रूट 4 है, 2 आ गया। तो ये 4 कौन था, तो मतलब आपने क्या लिया, ए क्या है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। समझ में आई, जैसे ए स्क्वायर यहां पर 4 था, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 2 हुआ, तो वो हमारा ए हुआ। तो आप तो मोटा मोटा ये समझ लो, कोई प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर ए को भी क्या करेगा, डेफिनेटली डिवाइड करने वाला है। मेरी आंखों में पसीने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो बंद करके चलाता हूं। अभी इस रूम में एसी नहीं है और फैन चला दूंगा तो वॉइस आती है, तो गर्मी बहुत हो रही है, तो आंखों में पसीना आ रहा है, इसलिए बार बार चश्मा हटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर ए को भी क्या करेगा, डेफिनेटली डिवाइड करने वाला है। इसका एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं। अगर किसी चीज को, किसी बच्चे को ये समझ नहीं आए तो कोई लोड मत लो, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अपन दूसरे तरीके से मैं समझा देता हूं, जिसको समझ में आ गया बहुत सुंदर, जिसको नहीं समझ में आया लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज को समझाने के बहुत तरह तरीके होते हैं। इधर आ जाओ, हमारी थ्योरम ये कहती है कि अगर मान लो 2 के स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, ये हमारा कौन है, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा कौन है, ये हमारा प्राइम नंबर है, ये हमारा पी है। तो थ्योरम यही कह रही है कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो थ्योरम ये कहती है अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली ए स्क्वायर का स्क्वायर हटा दिया जाए, मतलब इसको हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 2। तो 2 को भी डेफिनेटली क्या करने वाला है, ये तो हमारा पी फिक्स ही है, तो ये भी डिवाइड करेगा डेफिनेटली। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ रहे हो। तो अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको मैं यूज कैसे करूंगा वो समझाऊं तुम लोगों को। देखो उसको कैसे समझेंगे अपन, ये समझते हैं एक बार। जैसे कि यहां पे लाइन खींच देता हूं। जैसे कि अगर मान लो मैं क्वेश्चन करते करते इस सिचुएशन पे पहुंचा कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया मान लो, तो अगर मैंने देखा कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हम लॉजिक के साथ यहां पहुंचे, तो मैं तुरंत कह दूंगा कि सर a/2 भी रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्यों, हमारी थ्योरम कहती है कोई प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a/2 रिजल्ट भी आ जाएगा। मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि मान लो कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 आए, ये आ गया। इफ p डिवाइड ए स्क्वायर देन p डिवाइड, मतलब कि 7 ए को भी क्या करेगा, डिवाइड। मतलब कि ये रिजल्ट मिलेगा तो मैं ये लिख दूंगा, ये रिजल्ट मिलेगा तो ये लिख दूंगा, ये रिजल्ट मिलेगा तो ये लिख दूंगा। ये थ्योरम ये कहती है अगर आपके क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर अपॉन 2 मिलता है तो आप तुरंत a/2 लिख सकते हो। आपकी थ्योरम ये कहती है अगर आपको थ्योरम क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर अपॉन 3 मिलता है तो तुरंत आप a/3 लिख सकते हो। आपकी थ्योरम ये कहती है कि ए स्क्वायर अपॉन 5 अगर मिलता है क्वेश्चन में तो तुरंत आप a/5 लिख सकते हो, और वहां पे ब्रैकेट में लिख देना इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो। p प्राइम नंबर होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर वाला नंबर प्राइम होना, इट्स कंपल्सरी। क्या ये थ्योरम समझ में आ गई हम लोगों को, थ्योरम समझ में आ गई। इसको साइड कर दो थोड़ा सा, थ्योरम यूज करेंगे जब क्वेश्चन अपन चलेंगे। तो इफ p is a prime number, if prime number divide a square then prime number divide a also। चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले ना मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझानी है आप लोगों को, को प्राइम नंबर्स। अब कई बच्चों को को प्राइम नंबर्स आते होंगे और कई बच्चों को को प्राइम नंबर्स नहीं आते होंगे। जिनको को प्राइम नंबर्स नहीं आते ना तो वो समझ लेना, बिकॉज अगर आप लॉजिक के साथ इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो एक तो जो प्रीवियस थ्योरम मैंने समझाई वो, प्लस आपको को प्राइम, ये 2 चीज अगर आपको आती है तो लॉजिक के साथ वो क्वेश्चन आप समझ लोगे। अदरवाइज बच्चे उस क्वेश्चन को रट लेते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन के स्टेप्स को रट लो।
क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको √2 का आपने मान लो प्रूफ कर दिया तो √3 में आप जहां जहां 2 आ रहा है वहां पे 3 लगा देते हैं बच्चे और उसको रट लेते हैं। तो अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आ जाइए, अब अगर मैं को हटा दूं तो प्राइम नंबर्स तो सब जानते ही हैं, तो प्राइम नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं। को प्राइम नंबर हरदम दो नंबर्स मतलब कि डबलेट होते हैं, दो नंबर्स होते हैं, कपल में आते हैं, ये मान सकते हो आप। तो किन को प्राइम कहते हैं? मान लो एक नंबर है, मान लो नंबर है 2 और 4, क्या इनको हम को प्राइम कहेंगे क्या? ये नंबर आपका को प्राइम नहीं होने वाला है, बिकॉज ये नंबर को, इन दोनों नंबर्स में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है मतलब सर, मतलब कि 2 और 4 दोनों ही किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। मतलब कि सर क्या मतलब? ये कि 2 जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है और जो 4 है वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 और 4 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ऐसे दो नंबर्स को हम को प्राइम कह देते हैं जो कि सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता है। वापिस सुनो, ऐसे दो नंबर्स को हम को प्राइम कह देते हैं जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि सर क्या? जैसे कि आप 4 के साथ में 7 ले सकते हो। दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करता हो और 7 को भी डिवाइड करता हो? देखा है क्या आपने? क्या दुनिया में एक ऐसा नंबर प्रेजेंट है जो 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 7 को भी डिवाइड कर रहा है? क्या नहीं है? तो 4 और 7 क्या हो गए? को प्राइम। अब ध्यान रखना, 7 इज अ प्राइम नंबर बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो को प्राइम होने के लिए दोनों का को प्राइम होना कंपलसरी नहीं है। अगर दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों प्राइम नंबर्स है, तो वो डेफिनेटली को प्राइम तो है ही। तो को प्राइम में दोनों का प्राइम होना कंपलसरी नहीं होता है, ये समझ लेना मेरी बात। क्यों? ये देखो, एक और एग्जांपल दे देता हूं, 4,9। ना तो 4 प्राइम नंबर है ना 9 प्राइम नंबर है, बट 4 और 9 दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों सर? बिकॉज दुनिया का कोई भी नंबर 4 और 9 को साथ में डिवाइड नहीं करता है। मतलब कोई नंबर अगर 4 को डिवाइड करेगा तो वो 9 को डिवाइड नहीं कर सकता, कोई नंबर 9 को डिवाइड करेगा तो वो 4 को डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी नंबर को ये कह दिया, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि 4,9 आर को प्राइम नंबर, मैंने अगर ये कह दिया, आपके क्वेश्चन को करते करते कुछ लॉजिक आया और मैंने ये कह दिया कि 4,9 आर को प्राइम नंबर, ठीक है। फिर आगे जाके मैं धीरे से ये लिख दूं कि 4 को मैं 2 से भी डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, और मैं 9 को भी 2 से डिवाइड कर रहा हूं। अब ये मत बोलना कि सर हाँ 9 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा पूरा काटना चाहिए, डेसिमल की बात, फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, हाँ या ना, 2 2 जा 4 और यहां पर कट गया। अब मैं अगर मान लो 9 को डिवाइड करता हूं तो 2 4 जा 8, अब ये कटेगा नहीं, यहां पे 1 बच गया, पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब अगर मैंने 4 और 9 को को प्राइम लिख दिया तो दुनिया का कोई भी नंबर दोनों को डिवाइड कर नहीं सकता, और अगर कर रहा है, मान लो 4 और 9 को को प्राइम मैंने बोल दिया, बट एक नंबर ऐसा है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, इट मींस कि वो को प्राइम मैंने जो ऊपर बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो, पूरे को मैं डिलीट कर देता हूं एक बार, मान लो कि मैंने आपको ये कह दिया कि 2 और 6 आर को प्राइम नंबर। 2 और 6 को मैंने क्या कह दिया कि ये मेरे क्या हैं, ये मेरे को प्राइम नंबर है, मान लो ये कह दिया मैंने। तो आप बोलोगे सर 2 और 6 को को प्राइम कह रहे हो, पर यहां तो देखो ना गड़बड़ हो रही है सर, 2 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, या तो ये सही है या तो ये सही है, या तो वो सही है या तो वो को प्राइम है, को प्राइम है तो फिर ये सही नहीं हो सकता, बट ये तो हम देख रहे हैं सर बिल्कुल सही हो रहा है, यहां तो कट रहा है, इट मींस कि ये बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। ये दोनों काम साथ में हो नहीं सकते। अगर कोई दो को प्राइम नंबर है तो दुनिया में कोई ऐसा नंबर पैदा नहीं हो सकता तो दोनों को काट दे। समझ में आ रही है बात? अब मेरी बात समझो। अब मैंने मान लो ये कह दिया कि A एंड B आर को प्राइम नंबर, मान लिया मैंने कि A और B मेरे क्या हैं,
को प्राइम। राइटिंग को थोड़ा माफ कर दो, राइटिंग बहुत ही खराब है मेरी, मुझे पता है। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ए और बी को को प्राइम माना। अब मैं आगे जाके क्वेश्चन में ये कह दूं कि ए जो हो रहा है सर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और बी जो हो रहा है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये सही कहूंगा क्या मैं? नहीं ना। क्यों? ए और बी तो को प्राइम थे, तो 2 दोनों को डिवाइड, ये जो 2 है वो दोनों को डिवाइड कर ही नहीं सकता। अगर आपने पहले ये माना है तो ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए, और ये रिजल्ट आ रहा है, इट मीन आपने यहां पर गलत माना है, मतलब कि आपने ऊपर जो काम किया है वो गलत किया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? अगर ए और बी को प्राइम है तो दुनिया का कोई कॉमन नंबर दोनों को कट नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता। क्या आप लोगों को प्राइम समझ में आ गया? जिन जिन बच्चों को प्राइम समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में लिख दो समझ में आ गया सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले हम लोगों को थ्योरम समझ में आनी चाहिए। कौन सी सर? इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो, वो समझ में आ गई। उसके बाद आपको को प्राइम का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। देखो तुमको और एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं को प्राइम क्या होता है, ठीक है। मैं क्लास में भी इसी तरह से समझाता हूं, एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप तुम लोगों को, अगर जिसको नहीं आया वो अब आ जाएगा। देखो जब तुम नंबर को काटना चालू करते हो ना, जैसे मान लो कि नंबर है आपका, नंबर मान लो 16 अपॉन मान लो आपका 4 है, ये है, ठीक है ना। और या तो चलो ये ले लेते हैं। अब मान लो आपने 2 से कैंसिल आउट करना चालू किया, 2 4 जा 6, सॉरी 2 8 जा 4 जा, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, तो आंसर आ गया 4 अपॉन 1। अब तो नंबर ही खैर खत्म हो गया, आगे वैसे नहीं कटेगा। तो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एग्जाम्पल मान लो मैंने ले लिया 27 अपॉन 36 ले लिया, मान लो ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब मान लो 3 की टेबल से कट कर रहा हूं उसको मैं, तो ये हो गया 9 जा, ये हो गया 4 जा, हो गया। या 9 की टेबल से कट कर दिया मान लो उसको, ठीक है ना, सॉरी 3 की टेबल से कट कर दिया, मान लो क्या कट ही कर ही दिया, तो आपके पास क्या कर रहा हूं मैं, गड़बड़ घोटाला। अब जिन बच्चों को उन मेथड समझ नहीं आया था, अब 110% इधर से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 नंबर ले लेता हूं 27 और 36, ठीक है ना। इसको कट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 की टेबल से काटते हैं 9 12, फिर 3 की टेबल से काटेंगे 3 और 4, क्या आंसर आया 3/4। अब ये नंबर कटना बंद क्यों हो गया? नंबर जब कटना बंद हो जाता है, पता है नंबर को प्राइम बन जाता है। नंबर कटना कब बंद हो जाता है? जब नंबर को प्राइम, देखो नंबर्स नहीं कट रहे होते, उनके अंदर के फैक्टर कट रहे होते हैं। जैसे 27 है ना, 27 के अंदर क्या है? 3 × 3 × 3 है। 36 के अंदर क्या है? 36 के अंदर क्या है? 2 × 2 4 × 3 12 × 3, 2 2 जा 4, 4 से 12, 12 3 36। अब यहां पर क्या हो रहा है? 3 से 3 कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है, बचा क्या सर? बचा 3 बचा ऊपर और 2 2 जा 4 नीचे बचा। अब ये क्यों नहीं कट रहे? अरे कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कटेगा कहां से? जब नंबर कटना बंद हो जाता है ना, पता है नंबर क्या बन जाता है? नंबर को प्राइम बन जाता है। नंबर क्या बन जाता है? को प्राइम। 3 और 4 जैसे ही को प्राइम बने, अब ये कटना बंद हो जाएंगे। कटना बंद हो जाएंगे का मतलब आप इनडायरेक्टली अगर हम डीप में जाए, इसकी साइंस देखें पीछे, तो साइंस ये कहती है दुनिया में अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा। तो जब नंबर को प्राइम बन गया तो कोई भी कॉमन नंबर दोनों को काट नहीं। क्या कह रहा हूं? अगर नंबर को प्राइम बन गया तो दुनिया का कोई भी नंबर 3 और 4 को साथ में काट नहीं सकता। मान लो 3 को 2 काट रहा है, तो अब आपका 4 2 से नहीं कटना चाहिए। मतलब 3 को कोई नंबर कट कर रहा है तो वो 4 को नहीं करेगा, 4 को कर रहा है तो वो 3 को नहीं करेगा। तो आई होप बच्चों तुम लोगों को थ्योरम प्लस को प्राइम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाओ, अपन चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग, जो कि है आपका प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। तो ये देखा गया है बच्चों कि हमारे पास एग्जाम के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो √2 √3 √5 को अगर इर्रेशनल हमको प्रूव करना है तो विद द हेल्प ऑफ थ्योरम, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, और विद द हेल्प ऑफ को प्राइम
कॉन्सेप्ट हम किस तरह से रूट टू को इरेशनल प्रूफ करेंगे वो अपन आज देखते हैं। क्लियर है? चलें, मोबाइल रख देता हूँ साइड में, साइलेंट कर देता हूँ, साइलेंट करना भूल गया मैं आज, सॉरी। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। तो पहले थोड़ा सा मैं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड के बारे में बता देता हूँ आपको कि बच्चों कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या होता है। एक ऐसा मेथड जिसमें हम अपनी ही कही भी बात को क्या प्रूव करते हैं, गलत। एक मिनट, आंख में खुजली भी हो रही है। यस, तो क्या कह रहा था हमें, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या मेथड होता है जिसमें हम अपनी ही कही भी बात को गलत प्रूफ करते हैं। मान लो दो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, एक ही सिचुएशन के अंदर। तो हमने मान लो ये कहा, एक एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूं कि हमारा आज कल टेस्ट है और आज हम पढ़ाई करने को बोला टीचर ने कि आप पढ़ के आना और आपका कल टेस्ट होगा। अब हुआ क्या कि टेस्ट में तुम्हारे बहुत ही खराब मार्क्स आए, बहुत ही खराब, और आपने अपने पेरेंट्स से ये बोला था कि मैंने रात भर जम के पढ़ाई करी है, जम के पढ़ाई करी है, स्टेटमेंट नंबर ए, और टेस्ट में 0 आया स्टेटमेंट नंबर बी। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच हो रही हैं क्या, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। बोला आपने ही है कि बहुत पढ़ाई करी है, नंबर भी आपके ही आए हैं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। ये क्या हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्ट कि स्टेटमेंट या तो आपने पढ़ाई नहीं करी होगी तभी आपके 0 आए हैं, और आपने पढ़ाई अगर करी है तो फिर 0 कैसे आए हैं। तो इस तरह का, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, अपनी ही बात को क्या करना, गलत प्रूफ करना। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं, इस क्वेश्चन में हमको ये लेके आना है कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है। रूट टू क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो मैं क्या करने वाला हूं, अज्यूम करूंगा, अजम्पशन करूंगा कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। उल्टा अज्यूम कर लेंगे, let us assume root 2 is a rational number। ये हमारा assumption है, ये हमारा क्या है, assumption है, ये हमने ऐसा माना है। अब आगे जाके मैं इसको क्या प्रूफ करूंगा, अपने assumption को गलत प्रूफ करूंगा। कैसे करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन में बने रहोगे तो समझ में आ जाएगा। दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन के अंदर a अपॉन बी, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई रैशनल नंबर है तो, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही कहती है कि नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन क्यू, तो उन नंबर्स को अपन रैशनल नंबर कह देते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं कह रहा हूं कि a एंड b मेरे को प्राइम नंबर्स हैं, ये समझना मेरी बात, ठीक है ना। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम बता दिया है। अगर आप डायरेक्ट यहां से वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा 5 मिनट पहले चलो, पहले को प्राइम को समझ लो कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर a और b को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ b को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू b इक्वल टू a। मैथमेटिक्स में अगर कई बार इस तरह की सिचुएशन आती कि एक तरफ स्क्वायर रूट आ जाता है, एक तरफ नहीं होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही तरफ क्या कर दो आप, स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर पूरे का है, रूट टू का भी होगा, बी का भी होगा। तो पहले समझ लो यहाँ पर क्या होता है, रूट में समझा देता हूँ, वैसे सबको आना चाहिए कि रूट टू का स्क्वायर का मतलब है कि रूट टू इंटू रूट टू। रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, रिजल्ट आएगा 2। रूट टू इज मल्टीप्लाई बाय रूट टू, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। इफ रूट 3 इज मल्टीप्लाई बाय रूट 3 तो आंसर क्या आएगा, 3। रूट 5 इज मल्टीप्लाई बाय रूट 5 तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 5। सिमिलरली व्हेन रूट 2b का होल स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूंगा।
क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? पक्का? ठीक है, यहीं करें कि नेक्स्ट पेज पे चलें? चलो थोड़ा यहीं कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से देखो और सुनो। इस 2 को मैं a स्क्वायर के नीचे भेज रहा हूं, इक्वल टू क्या हो गया? b स्क्वायर। b स्क्वायर अकेला बच गया, 2 नीचे चला गया। अब यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से एक रिजल्ट को देखना है। क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ? सर यहाँ पर आ रहा है a स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? a स्क्वायर अपॉन 2। थोड़ी देर पहले बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, व्हेन इफ, ऐसे लिखते हैं इसको, इफ प्राइम नंबर p डिवाइड a स्क्वायर, देन प्राइम नंबर p डिवाइड a ऑल्सो। ये थ्योरम पढ़ी हम लोगों ने। अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 2 प्राइम नंबर है, तो इफ प्राइम नंबर 2 डिवाइड a स्क्वायर, देन प्राइम नंबर 2 डिवाइड a ऑल्सो। मतलब कि अगर आपके पास a स्क्वायर अपॉन 2 रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली आपके पास a अपॉन 2 भी रिजल्ट आएगा। क्यों? अगर कोई प्राइम नंबर, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और ये जो a अपॉन 2 रिजल्ट आया, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन दे देता हूं। इतना एक बार मैं हट जाता हूं, पहले अच्छे से देख लो। अभी 3-4 स्टेप्स ही किए हैं, क्या आपको ये समझ में आ गया? a अपॉन 2 रिजल्ट आ रहा है हम लोगों का। नाउ अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे यहां पर आपने a अपॉन 2 किया, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। तो इस रिजल्ट को मान लेते हैं कि भाई डिवाइड किया, a को 2 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया सर? c आ गया। ठीक है ना? इस 2 को मैं c के पास भेज देता हूं, तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2c बन जाएगा। a इक्वल टू क्या बन गया? 2c। या लाइन बना देते। अब a इक्वल टू 2c बन गया, तो मैं क्या बोलूंगा? पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपकी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें अपन a की वैल्यू पुट कर देंगे। सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? देख लो ध्यान से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही आपकी, ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a की वैल्यू निकाल दी आपने 2c, तो 2b स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2c का होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, c का स्क्वायर इज c स्क्वायर। b स्क्वायर, ये 2 कहाँ चला जाएगा? 4 के नीचे चला जाएगा, कैंसिल कर दो, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये एक रिजल्ट आ रहा है, ये एक रिजल्ट आ रहा है। अब यहां पर जो 2 है आपका, उसको मैं b स्क्वायर के नीचे भेज रहा हूं। क्या किया मैंने? ये जो 2 है इसको किसके नीचे भेज दिया मैंने? b स्क्वायर के नीचे भेज दिया। अगेन आप ये देखो, एक प्राइम नंबर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कोई प्राइम नंबर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर b को भी डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि a ही फिक्स है, मतलब कोई भी a स्क्वायर हो, b स्क्वायर हो, c स्क्वायर हो, उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी वो डेफिनेटली डिवाइड करेगा। तो b स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है तो 2b को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो b स्क्वायर अपॉन 2 रिजल्ट आएगा, तो b अपॉन 2 भी रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट कैसे आएगा? तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा अगेन भाई, इफ प्राइम नंबर 2 डिवाइड b स्क्वायर, देन प्राइम नंबर 2 डिवाइड b ऑल्सो। अरे हाँ या ना? तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया सर b अपॉन 2। इस b अपॉन 2 को आप थर्ड इक्वेशन दे दो। अब देखो क्लास, क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ क्या हो गई है? हमारे पास एक रिजल्ट है a अपॉन 2, लॉजिक के साथ आया है, बिल्कुल कुछ गलत नहीं करा है।
मेरे पास एक और रिजल्ट है b/2, ये भी रिजल्ट इसी क्वेश्चन की बिल्कुल लॉजिक के साथ आया है। तो मेरे पास जो दो रिजल्ट आ गए हैं सर बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, मेरे पास एक रिजल्ट है a/2, मेरे पास एक रिजल्ट है b/2। अब गड़बड़ क्या हो गई है, a और b क्या थे, को प्राइम थे, तो ये 2 कहां से आ गया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये 2 कहां से आया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड कर रहा है लॉजिक के साथ लाए तो हम ये समझ सकते हैं, हमको इन दोनों को देख के ये समझ में आ रहा है 2 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b, है ना, बट a एंड b आर को प्राइम। बट भैया आप यहां कह रहे हो कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b, और यहां कह रहे हो कि भाई पर a और b तो को प्राइम है, तो ये दोनों बातें साथ हो ही नहीं सकती। या तो वो को प्राइम नहीं है या फिर 2 इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि जब a और b को प्राइम हो गए तो 2 दोनों को डिवाइड तो करना ही नहीं चाहिए, ये अपन पहली बात कर चुके हैं, को प्राइम को कोई भी कॉमन नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो ये दोनों चीज कहां से हो रही है, ये दोनों चीज बिल्कुल सही हो रही है, हमने मैथमेटिकली कोई गड़बड़ नहीं करी है, बट हमने एक गड़बड़ कर दी है, ये दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में नहीं आ सकती। इट मीन कि आपका जो अजम्पशन है ना, आपने जो अजम्पशन किया है, आपने क्या अजम्पशन किया कि √2 इज अ रैशनल नंबर। जब किसी काम की शुरुआत में गलती हो जाएगी तो रिजल्ट में भी गलती ही आने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, आवर assumption is totally wrong. Our assumption is totally wrong. Hence √2 is a irrational number. सर irrational कैसे हो गया? अरे भैया आपका assumption क्या था, आपका assumption क्या है, चेक करो ना। आपका अजम्पशन क्या था कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो अजम्पशन अगर गलत हो गया, अजम्पशन अगर गलत हो गया तो √2 क्या बन गया, या तो नंबर रैशनल होता है या फिर इरैशनल होता है। तो अगर अजम्पशन गलत हो गया तो √2 क्या प्रूफ हो गया आपके पास, √2 इज अ इरैशनल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन था क्लास। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया वीडियो को 10-10 बार पीछे करके देखो, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है इस क्वेश्चन के, ठीक है। नहीं आया तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही एग्जैक्टली सेम है, √2 की जगह क्या आ गया, √3। जिस बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है वो वीडियो को पॉज करो, √3 को खुद सॉल्व करो और उसके बाद फिर क्रॉस चेक करो कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहीं से होगी। लेट अस अज्यूम √3 इज अ रैशनल नंबर। √3 को क्या मान लिया मैंने, रैशनल नंबर मान लिया। √3 अगर रैशनल है तो उसको अपन a/b में लिख सकते हैं, और a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो a और b हमारे क्या हैं, को प्राइम से। बिल्कुल आप देखोगे कॉपी पेस्ट होगा, b चला जाएगा √3 के पास, तो ये हो जाएगा √3b इक्वल टू a। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही तरफ क्या कर दोगे आप, स्क्वायरिंग कर दोगे। तो √3b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया जाता है, मतलब कि √3 इज मल्टीप्लाई बाय √3, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 3 आएगा। तो √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे अपन, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3 कहाँ चला जाएगा, 3 चला जाएगा a स्क्वायर के नीचे,
और यहां पे हमारी थ्योरम, इफ 3, येलो में लिखूं, चलो है ना, येलो में लिखते हैं जिससे आपको एक बार हाईलाइट हो जाएगा कि भाई थ्योरम ही पढ़ रहे हैं अपन। इफ 3 डिवाइड a स्क्वायर देन 3 डिवाइड a ऑल्सो। इट मीन्स कि रिजल्ट क्या आने वाला है, a स्क्वायर अपॉन 3 था रिजल्ट, a अपॉन 3 भी आएगा और रिजल्ट मान लेते हैं क्या आ रहा है आपके पास, c आ रहा है। भाई डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये जो a अपॉन 3 है ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। उधर ले जाता हूं उसको मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3c हो जाएगा। पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3c है, तो ये क्या हो गया 3c का होल स्क्वायर। 3b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, c का स्क्वायर इज c स्क्वायर। 3 नीचे चला गया, किसके, 9 के नीचे चला गया सर, और रिजल्ट कुछ इस तरह का आ जाता है 3c स्क्वायर। ये 3b स्क्वायर के नीचे चला जाएगा सर, तो b स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। अगेन आप देखो एक प्राइम नंबर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एक प्राइम नंबर, रिजल्ट क्या आ रहा है, b स्क्वायर अपॉन 3 आ रहा है रिजल्ट। अरे चेक करो ना, क्या आ रहा है, b स्क्वायर अपॉन 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वल टू क्या आ रहा है, c स्क्वायर, इक्वल टू कुछ भी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर रिजल्ट क्या आ गया, b स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। तो अगेन मैं क्या लिखने वाला हूं, इफ 3 जो कि क्या है, एक प्राइम नंबर है, इफ 3 प्राइम नंबर डिवाइड b स्क्वायर देन 3 डिवाइड b ऑल्सो, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, हाँ या ना। तो मतलब रिजल्ट b अपॉन 3 भी डेफिनेटली आने वाला है। इसको इक्वेशन नंबर जो है वो आप सेकंड दे दो, चेक कर लो एक बार आपने पीछे क्या किया था। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट अपन ने दे दी, इसको अपन को देनी है सेकंड। फर्स्ट एक्चुअल में ये है, इसको सेकंड कर लेना बच्चा पार्टी, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो तुम लोग, ठीक है। ये सेकंड है और दिस वन इज थर्ड, ठीक है ना, सब कुछ सेम ही है, बस इक्वेशन सही कर दी मैंने, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो मैं क्या बोल सकता हूं यार, मैं सिंपल सा ये बोल सकता हूं कि बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या थी, a अपॉन 3, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आ गई, b अपॉन 3। कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। अब यहां पर a और b को प्राइम थे, तो 3a को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, 3 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b। भाई 3 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ, तभी तो डिवाइड कर रहा है दोनों को। तो कॉमन फैक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, बिकॉज a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो हमको अगेन यही चीज लिखनी है जो अपन ने √2 में लिखा था, वही √3 में चेप दो, वही √5 में, वही √7 में, इस तरह आता है। तो समझ में आई, बड़ी ध्यान रखना, वहां पे 2 की बात कर रहे थे, यहाँ पे 3 की बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट होने वाली है। तो आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा बार बार देखो, बार बार देखो। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वही चीज, क्या इसको मुझे कराने की जरूरत है, क्या मुझे इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत है, या आप खुद कर सकते हो। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो हम देख रहे हैं, 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज अ इररेशनल नंबर। तो √5 को अपन को इररेशनल प्रूव करना है। फटाफट से एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं, मजा आ जाएगा। तो अगेन वही चीज, लेट अस अज्यूम √5, √2 लिख दिया मैंने, √5 इज अ रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। तो √5 अगर एक रैशनल नंबर है तो उसको मैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकता हूं।
अब देखो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं कि आप भी ए और बी लो, आप पी और क्यू ले लो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर ये लिखना ना भूलें कि ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर। ए और बी क्या है मेरे? कोप्राइम नंबर्स है। ये 5 कहां चला जाएगा? √5 के पास चला जाएगा, बी √5 के पास चला जाएगा। ए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी आपको? स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 बी का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। स्क्वायरिंग दोनों तरफ होगी, LHS में भी होगी और RHS में भी होगी। तो क्या रिजल्ट आ रहा है? क्या लिखा आपने? √5 बी का स्क्वायर किया आपने और ए का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर मतलब कि √5 इंटू √5 और बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। तो √5 इट्स 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन रही है, देखो √2 में भी यही बनी थी, √3 में भी यही बनी थी और √5 में भी यही बन रही है। बट जहां √2 था तो यहाँ पे 2 आ रहा था, √3 था तो 3 आ रहा था, √5 है तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। √5 में 5, √3 में 3, √2 में 2 है। नाउ 5 कहां चला जाएगा? ए स्क्वायर के नीचे चला जाएगा। अगेन आपको क्या लिखना पड़ेगा? इफ 5 जो कि एक क्या है? प्राइम नंबर। इफ 5 प्राइम नंबर डिवाइड ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड ए ऑल्सो, मतलब मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा A/5। इसको इक्वेशन नंबर में क्या दे दूंगा? सेकंड दे दूंगा। अब A/5 जो आ रहा है मेरा, A/5 जो आ रहा है, ये कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देगा भाई, डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ आएगा। तो मान लिया क्या आ रहा है सर? C आ रहा है। इस 5 को मैं C के पास भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? 5C। 5 को कहां भेजा? C के पास, तो क्या हो गया? A = 5C। तो अब यहां पर A की वैल्यू मिल गई आपको। पुट दी वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी? 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो 5b स्क्वायर, व्हाट इज ए? ए की वैल्यू कितनी है? चेक करो। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5c। तो 5c का होल स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, c का स्क्वायर इज c स्क्वायर। तो b स्क्वायर 5 कहां चला जाएगा? 25 के नीचे चला जाएगा, c स्क्वायर कैंसिल कर लिया। तो रिजल्ट आ रहा है b स्क्वायर इक्वल टू 5 c स्क्वायर। रिजल्ट क्या आया? b स्क्वायर इक्वल टू 5 c स्क्वायर। तो रिजल्ट कुछ इस तरह का आ रहा है, b स्क्वायर इक्वल टू 5 c स्क्वायर। ये 5 कहां चला जाएगा? 5 b स्क्वायर के नीचे चला जाएगा। और जैसे ही नीचे चला गया, अगेन मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। इफ 5 जो कि एक प्राइम नंबर है, इफ 5 इज अ प्राइम नंबर, इफ 5 डिवाइड b स्क्वायर देन 5 डिवाइड b ऑल्सो। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? b/5 आ रहा है। कहां से आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम आ रहा है। अगर b/5 आ रहा है तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं। तो बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है? a/5। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है? b/5। तो a/5 एंड b/5, इज इट पॉसिबल? a और b क्या थे? a और b क्या थे? a एंड b आर कोप्राइम। तो a और b तो कोप्राइम थे, ठीक है, इधर से। और यहां क्या कह रहा है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a एंड b।
क्या ये दोनों स्टेटमेंट पॉसिबल हैं क्या, कि मैं एक जगह ये कह दूं कि ए एंड बी आर को प्राइम और एक जगह ये कह दूं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों तो एक साथ तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और हमारा अजम्पशन अगर रॉन्ग है तो √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो √2, √3, √5 तीनों को मैंने प्रूफ करा दिया है। वीडियो अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो बार बार आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं फटाफट से। अब आपको हमको ये समझना है कि सिर्फ अगर √2 के अलावा भी साथ में कुछ आ जाए, मतलब मान लो आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि सर √2 + 3 क्या होगा, ये पूरा एक नंबर जो अगर √2 को मैं 3 ऐड कर दूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, रैशनल आएगा कि इर्रेशनल आएगा। तो इस तरह के नंबर्स को अगर हम मान लो हम लोगों को प्रूफ करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो अपन इस वाले पार्ट में देखने वाला है। क्लियर है क्या? अब देखो, उससे पहले हमारे पास ये क्या कह रहा है, नंबर फॉर्म यूजिंग इंटीजर्स इन फ्रैक्शन फॉर्म और ऑलवेज अ रैशनल नंबर। मतलब इंटीजर्स से बनने वाले नंबर्स, इंटीजर्स में आप कोई भी ऑपरेशन करो आंसर हरदम रैशनल नंबर ही आएगा। कैसे सर? भाई इंटीजर्स की बात कर रहा हूं ना मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो 0 के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स, कहां तक सर? इन्फिनिटी तक। 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर, कहां तक सर? इन्फिनिटी तक। तो इनमें से कुछ भी ले लो आप, इनमें से कुछ भी ले लो, इनमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। जैसे मान लो यहाँ -2 ले लिया, यहाँ पे अपन ने 3 ले लिया, तो अगर आप किसी दो इंटीजर को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो मर्जी करो, इंटीजर्स मिलके रैशनल नंबर ही बनाएंगे। या आप ये कह दो कि सर इंटीजर्स मिलके इंटीजर्स बनाएंगे, तो इंटीजर्स भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो इंटीजर्स में अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो डेफिनेटली एक रैशनल नंबर ही बनने वाला है। दुनिया का कोई भी ले लो, बस एक्सेप्ट एक ही चीज होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर मतलब कि सर यहां पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर भी यही कहता है कि P and Q आर इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास बस डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। एक ही स्पेशल केस है हमारे पास। बाकी आप कुछ भी परफॉर्म करोगे हरदम आपको रैशनल नंबर मिलेगा। किस में परफॉर्म करेंगे सर? इंटीजर्स के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो आपको हरदम एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे मान लो 2 ले लिया, नीचे 4 ले लिया, इसको सॉल्व किया तो ये क्या है? मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। मान लो 2 को मैंने सर -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, -2 आया, ये क्या है? तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंटीजर्स में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो हरदम इंटीजर ही मिलेगा, या मैं कहूं कि रैशनल नंबर ही मिलने वाला। बिकॉज दुनिया के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं क्लास? रैशनल नंबर्स ही होते हैं। यस और नो? देख सकते हो आप। क्लियर? अब आगे चलते हैं अपन। हमारे पास बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, आपकी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है ना? क्या कह रहा है? शो डेट 5 - √3 इज इर्रेशनल। 5 - √3 इज इर्रेशनल। अब देखो यहां पर काम करने का तरीका थोड़ा बहुत ही इजी है, मतलब थोड़ा इजी है। जैसे अपन सिर्फ एक √3 आ रहा था, √5 आ रहा था, √2 आ रहा था, वहां पे अपन को थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ता, प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, 1 मार्कर या फिर 2 मार्कर क्वेश्चन ये बन के आएगा एग्जाम के अंदर। कैसे हम लोगों को उसको सॉल्व करना है कि भाई इसको अपन को प्रूफ करना है कि ये क्या नंबर है? इर्रेशनल है। अगेन हम यहां पर भी वही काम करने वाले हैं। लेट अस अज्यूम 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। यहां पर भी क्लास में वही काम करने वाला हूं जो मैंने वहां किया था, ठीक है? तो लेट अस अज्यूम √3 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। अब कोई नंबर अगर रैशनल आपने मान लिया कि 5 - √3 इज अ रैशनल, तो ऑब्वियस ही बात है वो फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं, मतलब मैं इसको a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं समझना, बोथ a एंड b आर इंटीजर्स। बोथ a एंड b आर इंटीजर्स। कोई भी, अपन ने इसको क्या माना है, जरा कॉन्सेप्ट को रटने की जरूरत नहीं है। a/b क्या है? रैशनल नंबर है ना,
ठीक है, पी जैसे अपन बोले ना कि भाई ये नंबर रैशनल है तो मैं इसको ए अपॉन बी के, तो ए अपॉन बी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर किन से मिलके बनता है? अरे इंटीजर से मिलके बनता है। तो मैंने क्या बोल दिया कि बोथ ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो गलत थोड़ी कह दिया। दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर है वो बना किससे है? अरे वो इंटीजर से बना हुआ है ना, ऊपर इंटीजर नीचे भी इंटीजर, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो तो डेफिनेशन ही मना कर देती है रैशनल नंबर की। समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या कर लिया, लेट अस अज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, और मैंने ए अपॉन बी की फॉर्म में उसको लिख दिया और बोल दिया कि ए एंड बी दोनों ही क्या है, मेरे इंटीजर्स हैं। अब क्या काम करना है, इधर देखो सब लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 से इक्वल टू ए। नाउ दिस b इज मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 3, दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। तो b इंटू 5 इट्स 5b, b इंटू रूट 3 इज रूट 3b। ठीक है, इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, a आ रहा है। क्लियर है क्या आ रहा है? आगे चलें थोड़ा, 5b माइनस रूट 3b, 5b माइनस रूट 3b इक्वल टू a। चेक कर लो एक बार, कॉपी कर लो, साथ साथ कर रहे हो तो कॉपी भी करते जाओ। अब क्या करने वाला हूं बच्चों में, इधर देखो, 5b इस माइनस रूट 3b को उधर भेज दूंगा, a को उधर ले आऊंगा, तो a यहां आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस रूट 3b वहां जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। नाउ इस b को मैं क्या करने वाला हूं, इस b को मैं इस पूरे के नीचे भेज दूंगा और इक्वल टू रूट 3। अब मेरी बात सुना ध्यान से, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या सर इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है बच्चों कि आप इन नंबर्स को देखो, 5 को देखो, b को देखो, a को देखो, b को देखो, जो मैंने सर्कल कराया इनको देखो। 5 इज अ इंटीजर, यस और नो। b इज अ इंटीजर, यस और नो। a इज अ इंटीजर, यस और नो। b इज अ इंटीजर, यस और नो। न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, मतलब कि a और b कुछ भी हो, a और b कुछ भी हो, मतलब कि a और b की अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा LHS को, तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा? एक सर डेफिनेटली आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिल नहीं सकता। बिकॉज इंटीजर्स में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, आंसर आपको हरदम एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये क्या नंबर है सर? ये एक इररेशनल नंबर है। यहां पर इन तरह के नंबर को आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि रूट 3 को हम प्रूफ करने बैठे, ना ना ना, इसको अपन लेके चलेंगे या एग्जाम में आपका 99% यहां पे बोला जाएगा कि रूट 3 क्या है, इररेशनल नंबर है। जब रूट 3 को प्रूफ करना है उसका क्वेश्चन अलग आएगा कि प्रूफ डेट रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर, वहां पर वो वाला काम जो अभी थोड़ी देर पहले किया है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स को मतलब इंटीजर्स को अलग कर देंगे, इररेशनल को अलग कर देंगे। लॉजिकली देखा जाए तो इक्वल टू आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS आपने कर दिया यहां पर। बट प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है सर कि ये जो आपका LHS है ये एक रैशनल नंबर है और आपका जो RHS है ये एक इररेशनल नंबर है। तो ये गड़बड़ कैसे हो रही है? रैशनल इक्वल टू इररेशनल तो होता ही नहीं है, तो ये गलत रिजल्ट क्यों आ रहा है? ये गलत रिजल्ट इसलिए आ रहा है, क्या रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया? रैशनल इक्वल टू इररेशनल। तो गलत रिजल्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारा अजम्पशन अगर गलत है, हमारा अजम्पशन अलग गलत है, तो 5 माइनस रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर। क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था, हमारा अजम्पशन था कि एक रैशनल नंबर है, तो ये गलत हो गया, हमारा अजम्पशन गलत प्रूफ हो गया यहाँ पर, तो हमारा अजम्पशन इज रॉन्ग हो गया। अजम्पशन अगर गलत हो गया इट मींस कि दिस नंबर इज अ इररेशनल नंबर। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर तुमको बिल्कुल सिंपल है। इररेशनल नंबर को अलग कर दो, बाकी नंबर्स को अलग कर दो, और नीचे हम बोलेंगे कि रैशनल इररेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा अजम्पशन डेफिनेटली गलत है। आई होप तुम लोगों को चीज समझ में आई होगी। अगेन आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 आ रहा है कि 3 रूट 2 को क्या प्रूफ कर दो सर? इररेशनल प्रूफ कर दो। यहां पर भी सेम हम काम करने वाले हैं। लेट 3 रूट 2
लेट अस अज्यूम, वही अपन लैंग्वेज यूज करते हैं जो सब में करी है ना, लैंग्वेज चेंज नहीं करते हैं। लेट अस अज्यूम 3√2 इज अ रैशनल नंबर। थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि अब इस तरह एक तरह क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन। तो 3√2 अगर रैशनल नंबर है तो उसको अपन a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। a और b क्या है मेरे पास, कोप्राइम की जगह क्या ले लेंगे, इंटीजर्स ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग वो वाला कर रहे हैं तो कोप्राइम से भी हो जाएगा बट इंटीजर लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। क्या लेना, a एंड b आर इंटीजर्स। कोप्राइम कब बोलना है इनको, जब अपन प्योरली √3 या √5 को अपन इरेशनल प्रूव करेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मेरा टारगेट क्या है सर, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस √2 को अलग कर दिया जाए, बाकी सारे नंबर्स को अलग कर दिया जाए, जो कि हो ही रहा है, बहुत ही ईजिली हो रहा है। क्यों, सीधे 3 को इधर भेज दो आप, √2 को इधर ही रहने दो, इस b के पास चला गया तो ये हो गया एक आपके पास एक इक्वेशन बन गई, √2 = a/3b। अब मेरी बात सुनो, a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, 3b एक इंटीजर है, तो इंटीजर्स मिलके क्या बनाते हैं, रैशनल नंबर बनाते हैं। तो क्लास दिस इज योर इररेशनल नंबर, और ये पूरा मिलके क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। तो रैशनल इररेशनल के इक्वल आ नहीं सकता, पर ये तो आ गया है सर, आ गया है, इट मीन्स कि हमारा अजम्पशन, आवर अजम्पशन इज टोटली रॉन्ग, एंड दिस नंबर, विच नंबर, 3√2 इज अ इररेशनल नंबर। क्लियर है क्लास। एक्सरसाइज के ऊपर आ गए हैं अपन, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बच्चा अब इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हाँ या ना। चलो एक और कर देता हूं मैं फटाफट से, अगेन वही चीज। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है क्या। और 3 + 2√5 अगर रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में आएगा, a एंड b आर इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे को क्या करना है, इस 3 को पहले उधर भेजेंगे, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है क्लास, बस थोड़ा सा। a/b पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। टेका एलसीएम, टेका एलसीएम, तो b आपका एलसीएम आ गया, b है ऑलरेडी है तो 1 से, तो ये 1 से, तो a, या नहीं है तो ये b से, तो ये भी b से, तो 3b। तो मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा है 2√5 = a - 3b/b आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है ये। अब ये जो 2 है आपका, कौन सा सर, इस 2 को भी उधर भेजेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, √5 = a - 3b/2b। अब देखो तुम लोग क्या हुआ है, LHS में एक इररेशनल नंबर है, RHS में a है, 3 है, b है, 2 है, b है, जितने भी टर्म्स हैं, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, RHS के अंदर सब इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स मिलके एक रैशनल नंबर बनाते हैं, इररेशनल नहीं बना सकते हैं। तो ये बन रहा है आपका इररेशनल, यहां आ रहा है आपका रैशनल। तो इररेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये लाइन आप खुद लिख सकते हैं। तो देख सकते हो बच्चों कितना छोटे छोटे सॉल्यूशन है, 2 मार्कर 1 मार्कर क्वेश्चन से बड़ा ही क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सॉरी। तो अपने पास इन सब को अपन को क्या प्रूव करना है, इन सबको हम लोगों को, इस पर 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, सबको हम लोगों को इररेशनल प्रूव करना है। तो वही चीज, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर है
तो a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। क्या करना चाहिए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो b अपॉन ए इक्वल टू √2 हो गया, b वहाँ चला गया, a इसके नीचे √2 है, तो b अपॉन ए इक्वल टू √2। तो अगेन क्लास है सिंपल, बोलोगे सर बहुत ही सिंपल, तो हाँ सिंपल है। तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो ये क्या बन रहा है, एक रैशनल नंबर। ये क्या बन रहा है सर, इर्रेशनल। क्या रैशनल इर्रेशनल के इक्वल आ सकता है क्या? क्या रिजल्ट आ रहा है अपने पास, यहीं पे लिख रखा है। तो b अपॉन ए इक्वल टू √2 है, तो रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं आ सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज अजम्पशन हमारा बिल्कुल ही गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास ये अपने आप करना है आपको, 7√5 एंड 6 + √2। तो एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार करने की जरूरत नहीं है, मेरे को, तुम लोगों को है, ठीक है। तो तुम लोगों को तो सारे क्वेश्चंस करने ही, एग्जाम्पल्स मैंने कर दिए हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो में जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को शेयर करो उन बच्चों के साथ जिनसे तुम चाहते हो कि उनको भी यह चीज़ आए। अगेन वही चीज़, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में या प्रॉब्लम आ रही है तो काउंसलिंग के लिए वो फॉर्म नीचे भर सकता है। मैं हर वीडियो में यही चीज़ कहता हूँ, फॉर्म भरोगे मेरी टीम आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी। और नेक्स्ट जो अब वीडियो लेके आएंगे हम लोग इसी चैप्टर पे, तो प्रैक्टिस वर्कशीट लेंगे हम लोग, शायद अपन ने पहले करी है। तो कई सारी वर्कशीट हम लोग करने वाले हैं, मतलब पूरे साल में, ऐसा नहीं कि एक साथ हम कर लेंगे। वर्कशीट 1 करेंगे, फिर हो सकता है 7, 8, 10 दिन बाद वर्कशीट 2 करें। तो कई सारे इस तरह के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आते हैं, 2019-20 से जो आ रहे हैं, सैम्पल पेपर्स, लेटेस्ट इस साल क्या क्वेश्चन आया है, वो सब हम लोग करेंगे। पूरा साल मेरे से टच में रहो, एक साथ हम लोग नहीं करने वाले हैं ना। ऐसा नहीं है कि ये करा और कट सब, क्योंकि टाइम बाय टाइम हम लोग चलेंगे चीज़ों को। बार बार हम लोगों को ऐसा नहीं कि हमने एक वर्कशीट कर दी उसी को पूरा साल करते रहेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 अभी कर लिया, फिर अपन चैप्टर नंबर 2 पे आ गए, फिर आपको लिख आएगा कि एक पार्ट 2 मैंने डाला है। इस तरह से हमारे पास वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है ना। तो कोशिश मैं करूंगा कि सीक्वेंस वाइज ही सारे वीडियोस डालूं तुम्हारे को, जिससे तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो अभी 4 वीडियोस आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 पर, चारों वीडियोस को अच्छे से देखो, और भी कम से कम 4-5 वीडियोस और बनेंगे इस चैप्टर के, ठीक है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं शायद अब पॉलिनोमियल्स का डालूंगा, क्योंकि बच्चों के वो पीरियोडिक में भी आ रहा है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जय श्री राम।